बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है उन तमाम लोगों के लिए जो मलेशिया अप्लाई करके, दुबई अप्लाई करके थक चुके हैं और एक ऐसे मुल्क जाना चाहते हैं जिसके बारे में आप बचपन से ये बात सुनते हुए आ रहे हैं कि जनाब हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेनी होती है और हम उस मुल्क की प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और चाहते हैं कि यार इस मुल्क की चीज़ आज भी हम ली जाए, क्योंकि हमारे दिमागों में, हमारे घरों में ये चीज़ बहुत बार बार डिस्कस होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ इसी मुल्क की अच्छी है। आज हम जा रहे हैं जनाब जापान, और जापान एक ऐसा मुल्क है जिसने तकरीबन 20 से 25 हज़ार वर्कर्स डिफरेंट फील्ड्स में रिक्वायर्ड हैं, जिनमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फर्नीचर का काम करने वाले, इसके अलावा पैकिंग के लोग, आईटी स्पेशलिस्ट, पढ़े लिखे, स्किल्ड वर्कर, मैकेनिक, ये तमाम लोग जो हैं इस टाइम के ऊपर जापान को चाहिए। और जापान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जापान में लोग जो हैं वो साथ साथ उम्र के बूढ़े हो रहे हैं, और बूढ़े होने की वजह से उनके पास लेबर की शदीद किस्म की शॉर्टेज है, जिसको पूरा करने के लिए जापान अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और ये जो छोटे मुल्क हैं, अंडर डेवलप मुल्क हैं, इनकी तरफ रुख कर रहा है। अगर आप जापान जाना चाहते हैं और जापान जाके काम करना चाहते हैं, आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं, आप एक अच्छे प्लम्बर हैं, आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको स्किल आती है, आपको हुनर आता है, आपको तमाम वो काम आते हैं जो जनरली डेली बेसिस के ऊपर ज़रूरत पड़ते हैं, तो आप जापान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जापान में इस टाइम के ऊपर जो सबसे बड़ा मसला जापान को है वो है जनाब के लोगों की जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि जो 80s, 70s और 60s के लोग थे, वो उम्र ज़्यादा होने की वजह से अब वो काम नहीं कर सकते जिन कामों के लिए उनको ज़रूरत है इंडियंस की, पाकिस्तानियों की और बंगालीज़ की। इस टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग जापान में जो है एक नॉर्मल ट्रेंड है कि जापान में लोग शादियां नहीं करते, और शादियां ना करने की वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिस वजह से उनको सबसे बड़ा मसला जो है वो लेबर शॉर्टेज का है। और लेबर शॉर्टेज की कमी को पूरा करने के लिए इस टाइम के ऊपर वो मिन्नतें कर रहे हैं कि ऐसे मुल्क की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कि हमें जो है वो लेबर प्रोवाइड की जाए। और अब उम्मीद ये भी की जा रही है कि फॉर्मल तरीके से अब जापान जो है इन ममालिक की तरफ रुख करेगा 2023 में, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जापान जा सकें। जापान ऐसा मुल्क है, ईस्ट एशिया का एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, जहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जहाँ की ज़िंदगी बहुत फास्ट है। लेकिन जापान की कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, जो कि मैं आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव चीज़ों की, कि जापान में अगर आप जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में आप रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप जो हैं वो जापानी लैंग्वेज सीख लें। अगर आपको जापानीज़ लैंग्वेज आती है तो फिर आपका जापान में इन सेक्टर्स में काम करना कोई भी बड़ा मसला नहीं होगा। अब जापान में रह के आप तकरीबन 3000 से 4000 डॉलर आराम से कमा लेंगे, और आप जापान में रह के अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को फ्यूचर के लिए सेटल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान, इंडिया से जो है उनका रुख यूके की तरफ होता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ होता है, कनाडा की तरफ होता है, अमेरिका की तरफ होता है। आप किसी भी बंदे से पूछें कि भाई किधर जाना चाहते हो, वो आपको यही कहेगा जनाब मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, जिस वजह से वो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ऐसे मुल्क में जाने के लिए जहाँ पे आराम से जाके सेटल हो सकते हैं और लैंग्वेज बैरियर नहीं आते। तो इस वजह से बहुत सारे लोग यूरोप का रुख नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग कोरिया का रुख नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग जापान का रुख नहीं करते हैं। अगर आपको जापान जाना है और जापान जाके आपको काम करना है, देखिए कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें जापान को ज़रूरत है ज़्यादा लोगों की, जिसमें आपकी ऑटो इंडस्ट्री रेलेवेंट आपको काम आता है, आपको गाड़ियों का काम बड़े अच्छे तरीके से आता है, आप डेंटिंग पेंटिंग का काम, आप मैकेनिकली गाड़ियों का काम जानते हैं, तो आप जल्दी जा सकते हैं, जल्दी जाके आप जापान में सेटल हो सकते हैं। क्योंकि इस टाइम के ऊपर जापान में जो मिनिमम सैलरी है वो तकरीबन 2000 से 3000 डॉलर है, और अगर आप जापान जाके सेटल होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकते हैं, अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, या आप इंडियन नेशनल हैं, या आप बंगाली नेशनल हैं। क्योंकि जापान में बहुत सारे तबका ऐसा है जो कि जिनमें हम नॉर्मली बात करें कि जिनकी एज जो है वो 35 से 45 के दरमियान है,
اور وہ نارملی اپنے پیرنٹس کی جو پینشنز وغیرہ ہیں جن کو گورنمنٹ دیتی ہے، جو انہوں نے ٹیکس ادا کرتے رہے ہیں گورنمنٹ کو، اس کے عوض ان کو جو فیسلٹیز ملتی ہیں اس کے اوپر ہی وہ کام، اسی کے اوپر اپنا رہن سہن کرتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کرتے، جس وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ جاپان کو اس ٹائم کے اوپر یہ بھی ہے کہ ان کی جو جنریشن 35+ ہو گئی ہے وہ نارملی کام کرنے کے لیے ایگری نہیں ہے، جس وجہ سے ان کو باہر سے لوگوں کو لے کے آنا پڑ رہا ہے جاپان میں۔ اگر آپ جاپان جانا چاہتے ہیں، جاپان اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری ایک سیریز انشاءاللہ کمپلیٹ آنے والی، جس میں ہم جاپان کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز بتائیں گے، آپ کیسے جاپان 2023 میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، انڈین پاسپورٹ ہے، بنگالی پاسپورٹ ہے، تو آپ اس پاسپورٹ کے اوپر کیسے جاپان جائیں گے، کس طرح اپنی لائف سیٹل کریں گے، وہاں پہ آپ کا کیا رہن سہن ہوگا۔ تو ہماری اس پوری جو سیریز ہے اس کو فالو ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجیے گا اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ملک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔